यूक्रेन क्राइसिस के कारण बहुत से देशों की हालत खराब हुई है। हालत वर्तमान में तो आर्थिक ही कही जा रही है, लेकिन आर्थिक हालात के चलते हुए बहुत से देशों की सत्ता परिवर्तन तक आपने देखा है। चाहे फिलहाल आपने श्रीलंका के नज़ारे देखे हों, इसके साथ साथ आपने दुनिया भर के बहुत से देशों के अंदर सत्ता के विरोध में प्रोटेस्ट होते हुए देखे हैं, जिनके जड़ में यानी जिनके मूल में जो मूल कारण निकला वो देश की बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, या फिर यूं कहिए कि आपने इस तरह के प्रोटेस्ट हाल ही के अंदर श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और अब बारी आ चुकी है बांग्लादेश की। साथियों, कुछ वैसी ही तस्वीरें जो कि अभी तक आप श्रीलंका से देख रहे थे, कुछ वैसी ही तस्वीरें अब बांग्लादेश से भी दिखने लगी हैं। हालत यह है कि बांग्लादेश भारत से सलाह मांग रहा है कि आप लोगों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नियंत्रण कैसे पाया, और अगर पाने में रूस से प्राप्त तेल का योगदान है तो हमें जरा बताइए कि रूस से सस्ता तेल मंगाते कैसे हैं, थोड़ा तरीका हमें बताइए। तो चलिए आज के सेशन में चर्चा करते हैं। सारी चीजों का संयुक्त प्रभाव दुनिया को एक साथ देखने को मिला। तो बांग्लादेश रिटेल फ्यूज प्राइस जो है वो इतनी इंक्रीज हो गई है कि वो 1971 के बाद से लेकर अब तक की सबसे अधिकतम पर है। आप जरा यहां पर लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। सड़कों पर बैठी जनता आपको यहां पर दिखाई दे रही है। सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी कतारें हैं। पेट्रोल पंप्स के बाहर तेल भरने से मनाही करते हुए कर्मचारी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, केवल कि यहां पर यह भी देखा गया हाल ही में कि यहां पर एक पुलिस वाहन को पूरी तरह से लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया। आप यहां पर ऐसे दृश्य आप बिल्कुल रिजेंबल कर लेंगे, ऐसे दृश्य को आप याद कर लेंगे कि ऐसा हमने रिसेंटली कहीं और भी देखा है। आप देखिए, न्यूज है, बांग्लादेश हाइक फ्यूल प्राइस बाय 50%, हाईएस्ट इन हिस्ट्री। मतलब इससे ऊपर अभी तक इन्होंने नहीं बढ़ाया। सोचिए कि करेंसी टका है, हम उसी के रेफरेंस में बात करेंगे कि डॉलर के मुकाबले बांग्लादेशी करेंसी में 20% की गिरावट आई है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति गिरने के दो तीन ही प्रमाण होते हैं। पहला, महंगाई दर उनकी नियत दर से ऊपर निकल जाए, जो निर्धारित दर है उससे ऊपर निकल जाए, और दूसरा, डॉलर के मुकाबले उनके देश की करेंसी नीचे आ जाए। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले 20% तक डाउन आ गई है। अब आप सोचेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क यह पड़ता है कि जो बांग्लादेशी करेंसी है, दैट इज टका, उसमें होने वाले पेमेंट्स, जहां आपको पहले 100 रुपए के लिए, मतलब $1 के लिए मान लीजिए 100 टका देना पड़ रहा था, तो अब आपको उसकी जगह 120 देना पड़ रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में आपके पास तो लिमिटेड करेंसी थी, उतने ही रिसोर्सेज है कि आपको कम वस्तु परचेज करने के लिए ज्यादा धन देना पड़ रहा है। 5.6 मंथ के इंपोर्ट के लिए परचेज करने के लिए सफिशिएंट है। $45.5 बिलियन पहले हुआ करता था। आप ये सोचकर देखिए, 45 से लेकर 39 का सफर हुआ है, यानी कि इतना गिरावट इसके अंदर देखी गई है। हालांकि ये फॉरेक्स रिजर्व 5.3 मंथ के परचेज के लिए तो पर्याप्त है। आपको याद है, बस सेम बांग्लादेश के अंदर भी मैंने इसी तरह की स्थितियां आपको अवगत कराई थी, माफी चाहूंगा श्रीलंका के अंदर अवगत कराई थी। जब मैंने आपको बताया कि पास फॉरेक्स रिजर्व कम होने लगता है, तो फॉरेक्स रिजर्व कम होने पर भुगतान का संकट उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि आपके अगर इंपोर्ट्स हैं तो इंपोर्ट्स का पेमेंट डॉलर में है और आपके पास डॉलर है नहीं। 5.3 महीने का अगर डॉलर के मुकाबले टका और नीचे गिरता चला गया, तो ऐसी स्थिति में जो 5.5 महीने का काम है वो हो सकता है 4.5 महीने का रह जाए। तो स्थितियां विकट होती चली जाएंगी। तो और कौन से कारण है? आप इधर देखिए, जब से वैश्वीकरण का युग यानी जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम चल रहा है ना, इसमें कोई भी देश अब आइसोलेट नहीं रह गया है। हाँ, कुछ नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं जो कि एक दो देशों के साथ ही व्यापार करते हैं, जिनके ऊपर ज्यादा आग यहां लग रही है, लोग यहां मर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये फिगर्स हैं, यहां पर क्या भाव इंक्रीज हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया। पेट्रोल के अंदर भाव जो है वो 135 टका तक पहुंच गया है। ये यहां की करेंसी है जो हमने आपको बता दी है, ठीक है ना। यहां पे प्रोटेस्टर्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं प्रोटेस्ट करते हुए। इसी बीच में चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्टर जो है, उनके द्वारा उनकी और पीएम की मुलाकात हुई। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब आर्थिक स्थितियां बिगड़ने लगती हैं तो आप किसको पुकारते हैं? बिल्कुल श्रीलंका ने जो किया था, बांग्लादेश भी वैसा ही कर रहा है। क्या किया था श्रीलंका ने? श्रीलंका ने चीनियों को पुकारा था कि भाई आपके पास बहुत निवेश के लिए पैसा है, आप लिए घूमते थे कि हमसे इतना पैसा ले लो तो दे दो। हालांकि चीन ने उस समय इनकार कर दिया। सेम बांग्लादेश के साथ भी यही लगभग एक जैसी है। डॉलर की सबसे ज्यादा दिक्कत इस समय मार्केट में हो रखी है ना। तो ये सारी बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। इन परिस्थितियों में डॉलर का कितना कितना किस देश को नुकसान हुआ है, खैर इस चार्ट से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब श्रीलंका जो है वो हमारे पास आता है और ये पूछता है इंडिया से कि सर देखिए, कुल मिलाकर सारा मामला हमारा तेल की वजह से गड़बड़ा गया है। देखिए, आने वाले समय में इस दुनिया को अगर कोई राहत दिलाएगा तो वो भारत का ही आइडिया। वो कौन सा आइडिया है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अगर आपको याद हो कि जब दुनिया में सन एक है तो दुनिया को आपस में एक ग्रिड से कनेक्ट करना चाहिए। आपको मालूम होगा भारत ने यह आइडिया दुनिया के सामने रखा था, जिसमें यह कहा गया था कि सोलर एनर्जी सब लोग एक साथ यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, क्योंकि सूरज जो है यानी कभी छुपता नहीं है। आज हमारे पास धूप है तो कहीं छाया है, लेकिन उस छाया वाली जगह को एनर्जी इंडिया